हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए शाम का व्यू है। मैं छत पर गई थी कपड़े लेने के लिए, तो बहुत ही अच्छा खासा मौसम था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इधर पानी की टंकी में बहुत सारी चिड़ियाँ बैठी हुई थी, मैं उसी को देख रही थी। मैं अच्छा लगता है शाम के टाइम में छत पर आना, घूमना, टहलना, थोड़ा सा बच्चों के साथ में एंजॉय करना बहुत ही अच्छा लगता है। और तो जैसे ही हम लोग छत पर गए कपड़े लेने के लिए ना, वैसे ही देखिए मौसम दिख रहा है आप सभी को। बिल्कुल मतलब एकदम बादल सा तुरंत होने लगा था अचानक से, और एकदम बहुत तेज़ तेज़ से बिल्कुल हवाएं चलने लगी थी। तो मैंने सोचा ही नहीं, मैं सोची थी 1 घंटे जाऊंगी, थोड़ा सा टहलूंगी छत पर, बट मौसम देख करके तुरंत आना पड़ा, इसलिए मैंने फिर मौसम को रिकॉर्ड कर लिया। मतलब इतना अच्छा प्यारा मौसम लग रहा था ना। और ये जो ये ऑटो दिख रहा होगा, तो यहाँ पर ये हमारा ऑटो स्टैंड है। यहाँ से हमें जाने के लिए ना गाड़ियाँ मिलती हैं, तो सिर्फ हम लोग मतलब रोड पे ही है। फ्रेंड्स गुड इवनिंग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स आज से कुछ भी बताना था, कुछ भूल गई मैं। तो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल यानी माँ बेटिया के चैनल में स्वागत है। मैं हूँ संगीता। मैं यही भूल रही थी क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं आपका नाम क्या है, क्योंकि वो ना जिसको नाम नहीं पता तो सिर्फ माँ बेटिया चैनल के नाम से ही बुलाते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी हर वीडियो में अपना नाम बताऊँ मैं। तो फ्रेंड्स आज मैं सीधा शाम से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि बाबू ना सोई हुई है। और एक तो शुरुआत पे आपने देखा ही है कि मेरा ट्राइपॉड सही हो गया है, तो सही हो गया है तो पूरा वीडियो बना देना है। मतलब मौके का फ़ायदा उठा लेना चाहिए, क्योंकि बाबू सोई है इसलिए। तो अभी मैं बनाऊंगी सेवई, और उसके बाद अभी हमें ना छत पर से लाई हूँ मैं दाल और दलिया। धूप में डाली थी, हल्का सा सिल गया था तो पक नहीं रहा था सही से। तो बहुत तेज़ धूप थी इस वजह से। धूप तो वो खैर डेली ही होता है, बट मैं आज धूप में डाली थी ना, तो वो सब कर लेकर के आई हूँ। तो उसको भरूँगी मैं, और कुछ शाम के खाने की भी तैयारी करनी है। एक बात और दिखा, काम है भी। देखिए मेरा लहसुन की टोकरी देख रहे हैं आप सभी ना, इसमें लहसुन है तो इसको कट करना है। तो अभी मैं कोशिश करूँगी कि फटाफट पहले मैं जल्दी जल्दी काम कर लूँ, क्योंकि बाबू सोई है। तो रोटी बना लूँ, पहले दिया जलाती, पूजा कर लेती हूँ मैं, फिर उसके बाद मैं रोटी बनाती हूँ, फिर आप सभी से मिलूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ना मैं बेटी के लिए खीर बनाने आ गई थी। खीर क्या, सेवई बनाने आ गई थी। जो मार्केट वाली सेवई आती है ना बारीक वाली, वही बनाने आ गई थी। क्योंकि ये ना दूध नहीं पीती है ऐसे, तो मैं दूध को कैसे यूज़ करती हूँ, या तो खीर बना दूँगी, या तो सेवई बना देती हूँ, या तो जवे वगैरह कुछ बना करके ना मिक्स करके, या तो सूजी का खीर या फिर हलवा, ऐसे मिक्स करके मैं इसको दूध देती हूँ। बस दूध जाना चाहिए, चाहे जैसे भी जाए। और ये बट ऊपर से दूध नहीं पीती है। ग्लास में आप पानी दोगे तो अपने आप से मैडम पी लेती हैं, बट दूध दोगे ना तो वो तो बिल्कुल मुँह भी नहीं लगाती है। तो मैं यहाँ पर ना इसके लिए सेवई बना रही थी। वो सेवई तो भुना हुआ था, बट मैं फिर भी थोड़ा सा हल्का सा देसी घी डाल करके ना हल्का सा फ्राई कर ली थी, क्योंकि हो सकता है कच्चा हो। मार्केट का तो बस ऐसे ही होता है जल्दबाजी में सब। तो यहाँ पर मैं दूध डाल रही थी और चीनी, और इसमें थोड़े से ना ड्राई फ्रूट्स मैंने पाउडर बना कर रख दिया था, तो ये पर सब डाल देती हूँ मैं, क्योंकि ऊपर से वो ड्राई फ्रूट्स खाती नहीं, अगर कुछ भी देती है ना तो वो थूक देती है। तो मैं पाउडर बना कर रख ली हूँ, और इसी तरह मैं बच्चों को देती हूँ। फिर इसके बाद शाम हो गया था, और ये मंदिर में आ गई थी। मैं मंदिर में दिया और जगह ला रही थी। तो फिर मैं आप सभी के सामने ना अपना शाम से लेकर के नाइट तक का रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो ये घर का दाल आया हुआ था, मैं छत पर गई थी वही से कपड़े उतारने और दाल उतारने के लिए गई थी। आपने देखा होगा जो भी छत का व्यू इसके पहले। तो वो मौसम देख कर के ना मतलब बहुत जल्दी नहीं, फिर हमें लाना पड़ गया बहुत ही। और ये घर के दाल थे और इसको छांटना था, और ये दलिया थे बच गए थे। तो बहुत सारा दलिया हो जाता है पूरा, 1.5 किलो का पैकेट मिलता है। तो ये ख़त्म नहीं होता है इतना, क्योंकि बच्चे सब ना वो क्या बोलते हैं, मीठा वाला खाते हैं, नमक वाला कोई खाता ही नहीं है। बस बेटी थोड़ा बहुत खाती है नमक वाला, नहीं तो सब मीठे वाले ही खाते हैं। तो डेली डेली नहीं बन पाता है, बनाऊंगी तो लेकिन रोज़ नहीं खाते हैं, इस वजह से ये बच जा रहा है। तो मैं इसलिए धूप दिखा दी थी। और धूप दिखाने के बाद में आपने देखा होगा, मैंने खेत में आपको दिखाया था अपने खेत थोड़ी सी, तो उसमें लहसुन लगाया गया था। तो मैं लहसुन ही साफ़ कर रही थी। और गाँव में ना इसको पहसुल बोलते हैं, तो उसके सहायता से काटा जाता है। बट ये हमारे पास तो ये सब कुछ था नहीं, और मतलब सूप वगैरह से साफ़ करते हैं। तो मैं ना बिना सूप और बिना पहसुल के ही ऐसे अपना साफ़ कर दूँगी मैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं था देखने में, तो हमें लगा अंदर टोकरी में 4-5 किलो होगा, बट जब सारा साफ़ हो गया ना, तो मैं देखी तुम कि वो इतना थोड़ा सा, पिछले साल ना इससे बहुत ही ज़्यादा हुआ था। तो खेत में अपनी चीज़ें कुछ निकलती है ना, फसल मतलब वो आप जब निकलती तो बहुत ही खुशी होती है। तो कोई नहीं, बट हम लोग दोनों के लिए बहुत ही, इतना तो चल जाएगा आराम से। और इसके पहले भी थोड़ा सा निकला हुआ था।
तो यहाँ पर बेटा आ गया था, बोल रहा मैं भी काटूँगा। तो वही देखिए सीख रहा था, फिर वापस चला जाएगा। बोल रहा पापा जी बता रहे थे कि पैर में स्लीपर डाल लेना तब फिर काटना, ऐसे नहीं काटना। तो जाता है, मेरा एक पैर का स्लीपर पहन के बैठ जाता है। फ्रेंड्स, एक हाउसवाइफ को कितने काम होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा काम होते हैं। यहाँ पर हमें ना आँखों में नींद आ रही है, बट मैं सो नहीं पा रही हूँ, थकान सी महसूस हो रही है। लेकिन अगर मैं सो जाऊँगी, लेट जाऊँगी थोड़ा सा भी, लेकिन तुरंत नींद आ जाती है। फिर काम ना सारा अधूरा रह जाएगा। जब सारा दिन काम 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 रहता है और बिल्कुल आराम करने का टाइम नहीं मिलता। रात में मेरी तो सुबह नींद ही नहीं खुलती है, बहुत मुश्किल से खुलती है। ऐसा लगता है मैं सो लूँ, 1-2 घंटे और सो लूँ, लेकिन टाइम हो जाता है बच्चों का स्कूल और ऑफिस जाने का, तो समय से उठना पड़ता है। मेन क्या बात है कि बेटी भी रात में जगा देती है ना, तो उसको भी देखना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए बाबू कुछ कैमरे से छेड़खानी कर दी थी, और ये देखिए हमारा लहसुन सारा साफ़ हो गया है। और गांव में ना वो जो हम काट दिए हैं उसका डंठल ना ऊपर का, तो उसको काटते नहीं हैं, सारा ऐसे पकड़ के ना लटका के बांध देते थे अपने, मतलब गाटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, छत में जो गाटर लगा होता है उसमें। तो मेरे पास तो सूट तो था नहीं, मैं ऐसे ही अपना साफ़ कर ली थी, और अच्छे से साफ़ भी हो गया था। और इस साल का लहसुन बहुत छोटा छोटा था। तो मैं आप सभी के सामने ना संडे का अपना बिज़ी रूटीन शेयर कर रही हूँ। संडे में ना जो कुछ एक्स्ट्रा काम होते हैं ना, मैं संडे में ही करती हूँ। बाकी दिन तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि सुबह स्कूल जाना, फिर उसके बाद बेटा जाता है दोपहर में, फिर दोपहर में वही काम करो, फिर मतलब टाइम से करना होता है। संडे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी कर लेती हूँ, क्योंकि रात को ना देर से फिर और देर हो जाता है संडे वाले दिन, क्योंकि कुछ जल्दबाजी में तो बस यही सब्ज़ी रोटी कुछ बन जाता है। और संडे में तो कुछ स्पेशल थोड़ा बनाना होता है, तो देर से काम होते हैं, बनाना खाना सब कुछ। तो यहाँ पर मैं ये भी साफ़ कर ली थी, मेरा दाल गेहूँ मतलब सब कुछ साफ़ हो गया था, सुखा भी दिया था। तो देखिए कितनी नींद भरी हुई है आँखों में मेरे, और अंदर लाइट चल रही है रूम में इतना, तो उसमें बेबी सोई हुई थी, इस वजह से मैं साफ़ कर रही थी। जब वो सोई रहती है तो मैं अपने सारे का जो एक्स्ट्रा होते हैं ना, मैं करने की पूरी निपटाने की कोशिश करती हूँ, बैठना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि करना तो हमें ही है। अगर फिर मैं सो जाऊँगी ना, तो फिर मेरे ऊपर सारा भारी पड़ जाएगा, लोड पड़ जाएगा, तो इस वजह से मैं सोना नहीं चाहती हूँ। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही थी कि यही देखिए लहसुन हुआ है, ठीक हो गया, जो हो गया ठीक है सब, जितना दे भगवान उतना में खुश होना चाहिए, तो ठीक है, कोई बात नहीं। और हमने ना इसमें गर्मियों में भी सब्जियां लगा दी हैं, भिंडी वगैरह, तोरी और लौकी में तो फूल भी आने लगे। मैं किसी दिन आप सभी को दिखाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर मेरे पूरे निकले थे, इतना ढेर सारा निकल गया था। तो नीचे मैंने इसको निकाल करके फिर साफ़ कर लूँगी। झाड़ू लगा, शाम का टाइम हो गया तो झाड़ू तो नहीं लगाते, लेकिन कपड़े से मैंने उठा कर लूँगी। तो इसके बाद ना मैंने फिर थोड़ा सा फ्रूट्स कट किए थे, तो वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं, सीधा आ गई थी मैं रात के। ये जो आपने अभी सफाई में देख रहे थे, तो वो 7 बज रहे थे, शाम के 7 हो रहे थे, जो लहसुन जब मैं साफ़ कर रही थी। तो लहसुन साफ़ करने के बाद ना फिर बेटी उठ गई थी, फिर उसको मैंने वो जो बनाया रखी थी सेवई ना, उसको बेटी को खिलाई। पहले मैं खा पी ली, फिर खेलने लगी। फिर मैं यहाँ पर सब्ज़ी रोटी बना ली थी। तो जब बेटी उठ गई तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बहुत जल्दबाजी हो जाता है जब उठ जाती है ना, तो मतलब ऐसा होता है ना, 4 हाथ होते ना, तो चारों चलाते, बहुत जल्दबाजी होता है। तो यहाँ पर मैं देव को खाना देने जा रही थी, दाल रोटी और सब्ज़ी और ये सलाद वगैरह कट कर ली थी। तो अपना भी खाना हम लोग लगा लेंगे। खाना खाने के बाद ये देखिए लगे थे बर्तन धुलने। रात में धुल लेते हैं, वैसे तो सभी लोग धुल लेते हैं, लेकिन रात में बर्तन धुल के सोना चाहिए, जूठा बर्तन नहीं धुलना चाहिए। बस वैसे भी ना, और सुबह जब उठो ना तो कोई जल्दबाजी नहीं रहती है, आराम से अपना साफ़ सुथरा रहता है। तो और एक जब गंदा बर्तन किचन में रहता है, छूटा रहता है ना, तो एक अजीब सा मन में पता नहीं कैसा आता है। तो जब साफ़ सुथरा रहता है ना, तो एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो यहाँ पर देखिए मैं फास्ट फॉरवर्ड लगवाती थी, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता। तो ये ना मैं रात को 10 बजे वॉइस ओवर कर रही हूँ बेटी के सोने के बाद। और यहाँ पर बर्तन धुलने में सबसे बोरिंग काम ना मेरा कुकर का होता है, कुकर और कढ़ाई का। सादा बर्तन आप चाहे हमें जितना ढेर सारा दे दो, मैं सारे धुल दूँगी, बट ये वाली बर्तन ना मैं मतलब कढ़ाई कुकर बिल्कुल पसंद नहीं धुलना। लेकिन क्या करें, धुलना तो पड़ेगा ही, खाएँगे हम तो, धुलेगा कौन।
और यहाँ अपना मेरे बालों का डिज़ाइन देख रहे होंगे कुछ इस तरीके से। ऐसा हेयर स्टाइल आपने कभी नहीं देखा होगा शायद। तो यहाँ पे मैं चोटी करने जा रही थी ना, जैसे चोटी करने के वहाँ से बाबू उठ गए तो फिर मैं ऐसी कंघी छोड़ दी, क्योंकि जब बच्चे फिर उठ जाते हैं ना यार, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं रुलाना नहीं चाहती हूँ बच्चों को। तो फिर मैं ऐसी तरीके से ना क्लेचर या पता नहीं क्या लगा, रबड़ तो लगा नहीं, क्लेचर ही होगा शायद। तो मैं क्लेचर लगा दी थी और उसके बाद खाना पीना हो गया था, बर्तन धुल गया था हमने। तो फिर मैं आ गई थी किचन में। दूध मैंने वही किचन में तो थी ही, दूध गर्म हो गया था। और उसके बाद बाबू के लिए देखिए थोड़ा सा रात में ना सेवई रखी थी बचा कर खिलाने के लिए, बट वो खाई नहीं थी। मीठा ना बहुत कम खाती, बहुत ही कम खाती है वो। तो मैं अपने लिए 1 गिलास दूध निकालूंगी, 1 गिलास बेटे के लिए दूध निकालूंगी। और जो इसमें आप देख रहे हो ना साइड में जो डिब्बा रखा हुआ है, तो उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह है, मैं पाउडर बना कर रख दी हूँ। ऐसे ना बच्चों को डाल देते तो पता भी नहीं चलता है। उन्हें हॉर्लिक्स ये सब देंगे ना देव को तो वो खा लेते हैं, बट वो उसको अलग से देंगे ना ड्राई फ्रूट तो उन्हें पसंद नहीं है। तो मैं इसी में मिक्स कर दी थी और हल्का सा चीनी डाल दी थी, पता भी ना चले इन लोगों को, मतलब बच्चों देव को पता ना चले कि इसमें ड्राई फ्रूट्स पड़ा हुआ है। और मेरे पास ना बॉक्स नहीं है, बहुत कभी देखती हूँ मैं कब टाइम मिलता है कब लेती हूँ मैं बॉक्स लेने हैं। बहुत सारे बॉक्स मेरे ख़राब हो जा रहे हैं डिब्बे। तो बस हमारा यही है, देखिए सुबह से शाम से लेके पूरी रात तक का यही काम डेली का है। यहाँ मेरा दूध तैयार हो गया है और बेटी ना इसी प्लेट में अपना खाना खाती, क्योंकि इसमें ना पिक्चर बने कार्टून वगैरह वाले। जहाँ ग्लास रखा है ना उस पर, जहाँ सेवई रखी है ना इस पर भी कार्टून बने हुए थे। कितना प्यारा लग रहा था ना, बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो फ्रेंड्स फाइनली मेरा खाना पीना बर्तन और दूध वगैरह सब कुछ हो गया, बच्चों को मैंने खिला दिया है। और मैं जाऊँगी थोड़ा सा, बाबू की पढ़ाई तो हो गई है, अब उसको नहीं पढ़ाना है। और अब मैं चलूँगी थोड़ी सी वीडियो वगैरह देखने, कुछ देखूँगी और उसके बाद सोऊंगी। तो मैं ब्लॉग को करूँगी एंड, फिर मिलूँगी आप सबसे एक अगली वीडियो में अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।